में अभी और जानते हैं। कल का प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने, ये बताओ, जो हमने कल आपसे करवाया था वो प्रैक्टिकल किया आप लोगों ने? उस तरह के फॉर्म आपसे बिल्ड हुआ नहीं हुआ, ये बताओ पहले। यस सर, पर कुछ चीज समझ में नहीं आई। बोलो बोलो, जो पॉइंट समझ में नहीं आए बताओ, उनको थोड़ा क्लियर करते हैं। मिनट सर, बता रहा हूँ। भाई कल हमने बताया था इनपुट टैग के थ्रू जो अलग अलग तरह के कंट्रोल हैं, सिंगल लाइन टैग्स, आपका पासवर्ड फील्ड, हमने कहा था रेडियो बटन, चेक बॉक्स, एक फाइल अपलोड का बनाया था, 5-6 कंट्रोल हमने वो कल डिजाइन किए थे। क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो डिस्कस करो पहले। सर इसमें ये टाइप तो हो गया कि हमें किस टाइप का डेटा डालना है। बिल्कुल, सर आईडी किस लिए लगाते हैं? मैंने एक बात कही थी बेटा, अभी इन कंट्रोल से आप लोग बातचीत कैसे करोगे, इनसे डेटा कैसे पिक करोगे या डेटा कैसे इंसर्ट करोगे? किसी टेक्स्ट बॉक्स में मैंने मान लो कल कुछ लिखा, मैं उससे डेटा को कैसे रीड करूंगा या उसमें मुझे कैसे पता उसमें क्या डेटा पड़ा, ये बताओ जरा। इन कंट्रोल से इंटरेक्ट सर करूंगा वो कल, नहीं करूंगा? भाई तुम्हारे आधार कार्ड की क्या जरूरत पड़ रही थी, वोटर ये आईडी कार्ड की आईडी। क्या जरूरत पड़ रही थी? तो मैं पहचानने के लिए ना, जिससे तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन किया जा सके। यस सर। एग्जैक्टली वही चीज कंट्रोल्स का आईडी है। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड साइड पे कौन होता है मेरे पास कुछ, मैंने क्या कहा था एक बार, एचटीएमएल के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन पावर नहीं होती। मैं अगर किसी कंट्रोल से डेटा रीड कर उसमें जोड़ घटा भाग करना चाहता हूं तो मुझे एक और सपोर्टिंग लैंग्वेज चाहिए, इसका नाम है जावास्क्रिप्ट, बीवी स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए जो मैनिपुलेशन करना जानती हो, जिसमें लूप कंडीशन ऑपरेटर होते हो। तो वो जो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है तुम्हारे एचटीएमएल कंट्रोल से कैसे बातचीत कर रही है बताना मुझे। तो जब तक उस कंट्रोल को अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे आप, दूसरा जो पीएचपी है वो या जेएसपी है या सबरेट है या पाइथन है, वो तुम्हारे कंट्रोल से कैसे बातचीत करेगा? तो हमने कहा था दो तरह की लेयर यस होती है हमारे पास, फ्रंट एंड लेयर, एक बैक एंड लेयर। जो फ्रंट एंड लेयर होती हैं वो आपकी फ्रंट एंड से बात करती हैं, वो हमारे आईडी से बातचीत करती हैं, आईडी के थ्रू बातचीत करती हैं। जो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो नेम के थ्रू बातचीत करती हैं। तो अभी स्टार्टिंग में, अभी आपने कल क्या चीज देखी थी, जो रेडियो बटन बना रहे थे आप लोग, अगर तीनों का नाम आप अलग अलग कर दो या नाम ना डालो उसके ऊपर तीनों का सेम नाम, तो तीनों अलग कंट्रोल चूज हो जाएंगे आपके। गौर यस किया आपने सर। इस बात को? तो अगर आपने तीनों के नाम यस सेम सर। नहीं कर रखे तो तीनों एक से लेटर नहीं होगा आपका। तो नेम नाम की इंपॉर्टेंस वहां दिख रही थी साफ साफ आपको पहले भी। थोड़ा आगे कब दिखेगी, जब थोड़ा सा और जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे या अगला टॉपिक सीखोगे, इसका नाम है सीएसएस, वहां पे जरूरत पड़ेगी आईडी की, तब आप समझ पाओगे क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और बेटा इसके लिए। सर हम्म। फिर अगर हम नेम में लिख रहे हैं यूजर नेम या पास, हाँ हाँ, ये पास से समझ रहा है कि पासवर्ड की बात कर रहे हैं? ना ना ना, वो तो नाम है, पी रख दो, एक्स रख दो, क्या फर्क पड़ता है उसको। सर ये रखना क्यों जरूरी तो है? आईडी एक तरह का नाम वेरिएबल इससे लेना है बेटा, वो तो नाम हम मिलता जुलता इसलिए रखते हैं, पहचान पाए हम कंट्रोल हमारा कौन सा है, किस तरीके का है। यस सर। नाम तो वेरिएबल वही के नाम जैसा वेरिएबल है, की एक्स तरह। रख दो, वाई रख दो, पी रख दो, क्या फर्क पड़ता है उसको। लेकिन नाम यस अगर हम सर। एक्स वाई पी रखे तो हमें याद रहेंगे कौन सा कंट्रोल कौन सा है, ये बताओ जरा। सर पर इसमें नाम रखने की क्यों जरूरत पड़ी? मैंने क्या कहा, ये जो तुम फॉर्म बना के क्या सारा डेटा धरे बैठे रहोगे, उस डेटा को किसी को भेजोगे नहीं भेजोगे? ये अच्छा बताओ, सर, जो ये डेटा तो। तुमने सबमिट यस बटन दबाया तो कहीं जाके गिरेगा नहीं गिरेगा वो? यस सर, अब समझ में अब आया, आपने ये 10, जहाँ जाएगा वहां यूज इनके, हुए होएगा इनका हाँ, नेम मान लो का, तुमने 10 पास टेक्स्ट का। बॉक्स बना लिए होते, उनको कोई नाम ना दिया होता, वो सारा डेटा जाके गिरेगा, वो अलग अलग कैसे पहचाने कौन सा नाम था इसमें, कौन सा ईमेल था, कौन सा मोबाइल था, ये बताओ जरा मुझे। यस सर। सारे बच्चे एक साथ जाके खड़े हो जाए, कौन सा रमेश, कौन सा सुरेश, कौन सा विकास, कैसे पता? यस सर। हाँ जी सर। ऐसे ही होता है। अब उसमें दो बातें हुई, हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं या हम सर्वर साइड की बात कर रहे हैं। क्लाइंट साइड पे कौन होता है हमारा, सर एक चीज जावास्क्रिप्ट। और पूछना चाहूँ। हाँ बोलो। सर ये वैल्यू जो है, वैल्यू एफ, वैल्यू टी, हाँ वैल्यू एम, इनके बारे में थोड़ा सा और बता दो, ये वैल्यू का देखो, क्या अगर है? आपने मान लो रेडियो बटन बनाए मेल फीमेल और ट्रांस के, यस सर। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उन तीनों रेडियो बटन में से तुमने कौन सा सिलेक्ट करा, जरा बताइए मुझे। चेकड एक ही चेक करना है सर, ये तीनों चेक चेक तो क्यों एक नहीं हो, करे? चेक तो एक हो गया,
तो जब तुमने सबमिट का बटन दबाया, सर्वर जो PHP, JSP या सर्वलेट जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे पता चलेगा तीनों में से कौन सा आया है ये? तो जो अगर वैल्यू है, सपोज आपने पहला वाला मेल वाला सेलेक्ट किया था, उसमें वैल्यू क्या डाली थी हमने? M। यस सर। अगर सर्वर पे M पहुंच रहा, समझ जाएगा मेल वाला है ये। यस सर। तो वैल्यू से क्या कर रहे हो आप? डिफरेंशिएट कर रहे हो चेक बॉक्सेस को या रेडियो बटन्स को। अगर हम एक Yes, रेडियो sir. बटन 3 तुमने बना रखे, तीनों का नाम जेंडर था, याद करो, है या Yes, ना? sir. अब उसमें से मेल Yes, वाला sir. सेलेक्ट करा, फीमेल सेलेक्ट करा, तुम्हें कैसे पता? ये वैल्यू से पता ये चलेगा वैल्यू कि से पता अगर चलेगा मुझे जाके। तो हमें ठीक है कंट्रोल से सर। अलग अलग इंटरेक्ट करना पड़ता है। चलो, अभी हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। इसके लिए क्या करेंगे हम? यूज टेक्स्ट एरिया टैग। अब इसमें भी देखो दो बात है कि जो टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन बनाएगा तो आपको रो कॉलम पे बातचीत करनी पड़ेगी, कितने रो कितने कॉलम। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। अब इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं वो देख लेना। पहला है रोज, कि कितनी रो बनाना चाहते हो। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो रो बताओगे, कॉलम्स बताओगे। फिर हमने कहा था इसको कोई आईडी असाइन कर सकते हो, इसको नाम असाइन कर सकते हो। ये तो है ही जो कलम में डिस्कस किए थे। आपने जब देखा होगा, जब ये कोई फॉर्म डिजाइन करते हो तो नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, देखा है कई बार? एक Yes, बड़ा सा sir. टेक्स्ट बॉक्स आता है टर्म्स कंडीशन। क्या उसमें टाइप कर Yes. सकते हो कुछ आप लोग? No, sir. क्योंकि वो होता है रीड ओनली। क्या करोगे उसको? Read only. जिस भी टेक्स्ट बॉक्स को आप चाहते हो उसमें कोई डेटा टाइप ना कर पाए, रोकोगे कैसे? रीड ओनली से। तो कैसे बनाए जाते हैं अब वो देखो प्रैक्टिस। सर एग्जाम्पल वाटरमार्क के लिए क्या था? वाटरमार्क था प्लेस होल्डर, Yes, sir. वो आप इसमें भी डाल सकते हो। और कैसे बनाएंगे ये देखो जरा। हमने कहा क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स तो इनपुट एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय, और ये कौन सा बना रहे हैं हम? मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। इसमें क्या इनपुट ले रहे हैं हम? एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय। फिर हमने क्या क्रिएट अनदर टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स टू शो द टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये कैसा होना चाहिए? रीड ओनली। तो अनदर मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, मल्टी लाइन रीड ओनली टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर क्या लिखी होंगी? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बनाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमें ये नहीं पता हम करना क्या चाहते हैं तो हम क्या बना लेंगे इसमें, ये बताओ जरा मुझे। देखो जरा, इसको बंद किया हमने और आपका वाला खोल लिया। कलम नहीं सारे कंट्रोल बनाए थे। यस सर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टी लाइन की। उसका नाम ही क्या रख दिया हमने? मल्टी लाइन। स्पेलिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मल्टी लाइन बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा एड्रेस, उसके आगे लिखा टेक्स्ट एरिया। पूछेगा कितनी रो कॉलम बनानी है, हमने रो दे दी मान लो इसको 5, कॉलम दे दिए 40। इसको आईडी डिफाइन कर दिया एक, मान लीजिए एड्रेस, ऐसे ही हमने नाम असाइन कर दिया एड्रेस। ये लाइन तोड़ दी फिलहाल मैंने। एक बनाया हमने टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जरा गौर करो, टर्म्स एंड कंडीशन जो बनाओगे इसमें रो थोड़ी सी ज्यादा कर दी मैंने, मान लीजिए 10 कर दी, कॉलम भी मैंने थोड़े बढ़ा दिए।
50 कर दिए। अब इसमें कोई डेटा डालोगे नहीं डालोगे पहले से, साथ साथ क्या करोगे, रीड ओनली। जो डेटा डालोगे वो यहां डालोगे, बीच में डेटा इंसर्ट होगा, ध्यान रखना। कुछ भी लिखना है वो डेटा बीच में जाएगा। ये रीड ओनली डब्बा है आपका, देखिए इसमें नाम होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि रीड ओनली जो आपका बॉक्स है ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें कोई डेटा तो यूजर से इनपुट नहीं ले रहे ना हम, क्या ले रहे हैं बताओ। नो सर। ये सिर्फ आंखों नो को सर। दिखने के लिए है, इसका कोई इनपुट वाला रोल तो कहीं है ही नहीं किसी तरीके का इसमें, सर केवल देखना है। केवल देखना है। तो नाम कब रखते हैं, जब हमें उसका इस्तेमाल करना हो कहीं पर, इसलिए इसका नाम और आईडी होना कोई जरूरी नहीं है। हर बार आईडी नेम होगा सब कोई जरूरी नहीं होता। अब इस पेज को मैं रन करता हूं, अगर चेक करो जरा, यहाँ पे देखो आप टाइप कर सकते हो, मल्टी लाइन आ रहा है, देखो चेक करो जरा, मल्टी लाइन है, स्क्रॉल बार आ गई। यस सर। सिंगल लाइन तो नहीं है ना, या सिर्फ आप पढ़ सकते हो, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स दो तरह से बनाए जाते हैं। ये देखो हमने थोड़ा सा टैब दबा रखी इसलिए आगे की तरफ टेक्स्ट जा रहा था, इसको अंदर की तरफ करोगे अब कोई गैप नहीं आएगा, जो गैप आ रहा है वहां। ये देखो कॉर्नर से आ रहा है एकदम, वरना गैप आ रहा था। तो हमें ये देखना है चीजों को हम किस तरीके से लेके चलेंगे। तो ये मल्टी लाइन हो गई, देखो 5 लाइन दिख रही है इसमें, नहीं दिख रही, यस कितने सर। कॉलम दिख रहे हैं, उसके साइज के हिसाब से अपना बॉक्स आराम से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ रही है तो कहां पड़ रही है और क्यों पड़ रही है। इसमें प्लेस होल्डर भी डाल सकते थे पहले वाले में, मान लीजिए मैं प्लेस होल्डर भी डाल देता हूँ। एंटर द एड्रेस, देखना क्या लिखा हुआ रहा है। यस सर, वाटरमार्क की तरह। जैसे मैं टाइपिंग शुरू करूँ उड़ जाएगा वो, डिलीट करो फिर आ जाएगा। यस सर। तो कोई मुश्किल चीज लग रही है बताओ जरा, जो सोचा था वैसा बना नहीं बना। नो यस सर। तो मल्टी लाइन कुछ बनाना हो तो किसके पास जाएंगे हम, टेक्स्ट एरिया के पास जाएंगे। हर सर टेक्स्ट अगर टर्म्स एंड कंडीशन का टिक लेना हो राइट का कि वो चेकबॉक्स है बेटा, उसके ऊपर चेकबॉक्स बन जाएगा। आपको मल्टी लाइन किसका बनाना है तो आपको क्या करना है, वो चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ गई ये Yes, आपका ये बना रखा है, इसके ऊपर आपने एक वो बना दिया चेकबॉक्स। आपने चेकबॉक्स कैसे बनाओगे आप, इसके लिए हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, और इसके आगे लिख दिया मान लो एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस। ये बी आर लगा दिया मैंने, आ गया, नीचे बटन Yes, डाल sir. दूंगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मान लो जैसे कोई नीचे का बटन डालूंगा मैं सबमिट का या किसी भी चीज का, इससे मैं लिंक करूंगा उसको। देखो तो यहाँ पे मान लो एक मैं बटन बना देता, हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू क्या लिख दी मैंने, मान लो सबमिट। अब कायदे से क्या होना चाहिए, जो सबमिट का बटन है डिसेबल्ड होना चाहिए था। Yes, sir. जब तक मैं चेक ना करूं तब तक ये क्लिकेबल नहीं होना चाहिए ना। Yes, sir. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये बटन को डिसेबल करना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रॉपर्टी और होती है, इसका नाम है क्या चीज, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होता है कंपलसरी। जैसे हमने कहा एड्रेस को आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर। सर टर्म्स एंड कंडीशन को रिक्वायर्ड कर देंगे तो उसमें तो टिक कैसे के करोगे, बिना आगे टर्म्स बढ़ेंगे कंडीशन में नहीं। कोई टाइपिंग थोड़ी करवा रहे हैं हम, जिस कंट्रोल में टाइपिंग करा रहे हो उसी को तो मैंडेटरी कर सकते हो, जिसमें टाइपिंग नहीं कर रहा तो मैंडेटरी कैसे कर दोगे। यस सर। तो इसमें है ही नहीं, डेटा इनपुट ही नहीं है। हाँ एड्रेस को कर दो रिक्वायर्ड, डिसेबल ही करना होगा ये तो। शुरू में तो डिसेबल करना पड़ेगा भाई। अब देखना बटन ठीक है, डिसेबल हो गया, हो गया। अब मैं जब इसको चेक करूंगा तब ये इनेबल होना चाहिए। इसके लिए फैन बटन लगेगा नहीं लगेगा बताना जरा मुझे। लगेगा सर। तो इसका ना
हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसी लैंग्वेज के पास जो लूप कंडीशन ऑपरेटर जाना पर लगाना जानती हो। वो yes, HTML तो है नहीं, उसके लिए कौन लगेगा? जावास्क्रिप्ट, jQuery सीखना पड़ेगा, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा भी आपको इसके लिए। यह एक चीज है, इसका नाम है CSS, उसका वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा भी और। लेकिन होता yes, कैसे? HTML के लेवल का काम अभी फिलहाल सीख सकते हो, क्योंकि अभी आप HTML सीख रहे हो। हर काम का अकेला HTML के बस की बात नहीं होती, इसलिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती है आपस में। मान लो इस फॉर्म से डेटा तुमने फिल भी करवा लिया, उसको जब तक हम PHP को नहीं देंगे वो डेटाबेस में कैसे डालेगी? क्योंकि HTML के बस की बात तो है नहीं कि डेटा को किसी डेटाबेस में इंसर्ट कर दे। वो डेटा किसके पास जाएगा? PHP, JSP, सर्वलेट, किसी ना किसी चीज के पास जाके गिरेगा। हर टेक्नोलॉजी का एक रोल है, कोई भी काम अकेला नहीं कर सकता बंदा। क्लियर हुई बात? नहीं हुई भाई यहाँ तक? यस सर। yes sir, अब इससे आगे का जैसे रोल है डिसेबल्ड वाला, इसके लिए जावास्क्रिप्ट CSS का वेट करो, ये तब बताऊंगा कैसे होगा ये। तो नई प्रॉपर्टी कौन सी आ गई एक और? डिसेबल्ड। disabled, कल हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें जोड़ लेना इसे, ठीक है? रीड ऑनली भी शायद तो yes sir, मैंने नहीं बताया था कल, तो उसको भी ऐड कर लेना उसमें। चलो, जी तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें माली बनाना है क्रिएटिंग ए ड्रॉप डाउन। देखा, कंट्री का ड्रॉप डाउन आता है, स्टेट का ड्रॉप डाउन आता है। yes sir, आपको कोई ड्रॉप डाउन बनाना है तो कैसे बनाओगे? हमने कहा यूज सेलेक्ट टैग, उसके लिए टैग कौन सी है? सेलेक्ट टैग विद ऑप्शन सब टैग। ऑप्शंस जो डाले जाएंगे वो किससे डालेंगे? वो इससे डालेंगे। तो एक सेलेक्ट टैग आएगी, सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन नाम की सब टैग डलेगी, जिससे ये चीजें क्रिएट होंगी। अब मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया इंडिया, चाइना, उसको कैसे पता आपने इंडिया सेलेक्ट किया? तो जो ऑप्शन टैग होती है उसकी भी एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वैल्यू प्रॉपर्टी टू डिफाइन द वैल्यू टू बी सबमिटेड टू द सर्वर। डेटाबेस में जाके कुछ चीज सेव करनी है, वो कौन बताएगा? वो बताता है वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक केस बनाते हैं, हमने कहा कंट्री, हमने यहां से स्टार्ट किया सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर डाले हमने ऑप्शन, हमने कहा वैल्यू, इस पे यहां गए, यहां लिखा सपोज इंडिया। अब इंडिया के अंदर जब जाएगा, हम चाहते हैं इसका इंडिया का कोड चला जाए। कोड कितना है इंडिया का हमारा? हमने कहा आंखों को दिखाई देगा इंडिया, पर डेटाबेस में जाके क्या पहुंचेगा? +91। बस 9 तो आंखों को दिखता जो दिखना है वो तो आप लिखोगे बीचों बीच, यस सर। और जो सबमिट होना है वो कहाँ लिखोगे? वैल्यू में। आपने कहा मान लीजिए सर रेडियो से भी कर सकते हैं इसे? रेडियो से, अगर मान लो चलो 3-4 तो रेडियो से कर लोगे। जरा बताना कंट्री कितने होते हैं? सर कंट्री तो बहुत सारे होंगे, 250 रेडियो से से ज्यादा भी कंट्री है, तो 250 रेडियो यस बटन सर। बनाना ज्यादा फिजिबल है, ड्रॉप डाउन बनाना ज्यादा फिजिबल है? सर 250 रेडियो मीटर नहीं चल सकते? पागल नहीं जाएगा सेलेक्ट करने में? हाँ यस सर। देखा किसी वेबसाइट पे 250 रेडियो बटन कहीं? सर आते हैं बहुत सारी वेबसाइट में, बहुत सारे। 250, 3 या 4 से ज्यादा इसको कहाँ होते हैं यार रेडियो बटन? कैसी बात कर रहे हो? नहीं सर, MCQ ये +91 +92 ऐसे बहुत सारे आते हैं ना। रेडियो बटन तो बेटा के 4 से ज्यादा कहीं नहीं देखे होंगे हमने, कहीं सेलेक्ट चॉइस करने में हमने तो आज तक नहीं देखे 4 से ज्यादा कहीं। बाकी एक ज्यादा के लिए तो रेडियो बटन से बनाते हैं हर इंसान, ये ड्रॉप डाउन बनते हैं।
दोनों एक ही काम कर रहे हैं हमारे पास, वो भी सिंगल सिलेक्शन कर रहा है, ये भी सिंगल सिलेक्शन कर रहा है, तो मैं ज्यादा जगह क्यों घेरूंगा, ये बताओ ना फिर। यस सर। जब ये कम जगह घेर सकता है तो मैं क्यों चक्कर में पड़ूंगा। देख रहे हैं ड्रॉप डाउन आ गया है इस जगह में, जबकि रेडियो बता ज्यादा जगह घेरते नहीं घेरते ये। यस सर। ऐसे मैं 250 कंट्री डाल लूं तो ड्रॉप डाउन जगह तो मेरी इतनी गिरेगी ना गिरेगी। और 250 रेडियो बढ़ाऊंगा, जरा कितनी जगह गिर जाए, जरा पेज पे जरा बताना मेरी। सर पेज वर्जन। तो कौन सा बेटर नजर आ रहा है, ये वाला वो वाला? सर ये अच्छा है उससे। तो जी है ना, उसको नाम दे दो, मान लो आईडी दे दी मेरा, कंट्री नेम दे दिया, कंट्री। क्या बोल रहा है ये बताओ, तो बन गया नहीं बन गया? अगर इस फॉर्म को आपको ढंग का कोई फॉर्म बनाना होता तो टेबल को और इसको मिक्स कर सकते हो, आप नहीं कर सकते? अच्छा बताओ चलो। हमने कहा मिक्सिंग टेबल एंड फॉर्म कंट्रोल्स। अभी जरा गौर करो, जो आपके कंट्रोल्स अभी आ रहे हैं, ये आड़े तेज से भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं, बताओ। अच्छा बताओ। अगर मैं चाहता हूं नहीं ये बढ़िया साफ सुथरे से भरे, तो फिलहाल मेरे पास क्या चॉइस है? अगर मैं टेबल फॉर्म में डाल लूं उनको तो टेबल टैग से क्या फायदा हो जाएगा मुझे, कि डेटा प्रॉपर रो कॉलम में आएंगे बढ़िया से, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए एक जो फॉर्म हमने कल बनाए थे, हमने एक नए फॉर्म बनाते हैं हम मिक्स करके, जरा गौर करना देखो। अब हमने कहा टेबल फॉर्म मिक्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, देखो अपन पहले फॉर्म नाम की टैग लगाई, गौर करो जरा। उसके अंदर मैंने टेबल लगाई, टेबल के अंदर डाली मैंने टीआर, टीआर के अंदर डाले 2 टीडी। तो जब आप कोई फॉर्म बनाओगे, लेफ्ट साइड में उसका डेटा लिखोगे, राइट साइड में उसके कंट्रोल बनाओगे। जैसे यहां लिखा, मान लो मैंने यूजर आईडी, इस वाले टीडी में क्या लिख दिया मैंने, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अभी मैं उतना ही लिख रहा हूं, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा मैं, अभी उतना उतना ही लिख रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा टीआर, मैंने कहा टीडी, एक और टीडी डाला, हमने कहा पासवर्ड, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। हमने कहा टीआर टीडी, हमने कहा हमें डालना है एक जेंडर, तो दूसरे टीडी में गए हम, या क्या ले लिया मैंने, रेडियो बटन से, इनको टाइप इक्वल्स टू रेडियो। रेडियो। एक ये बना दी हमने मेल के लिए, हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और इसको भी हमने नाम दे दिया यहाँ पे फीमेल, फिलहाल 2 मान लिए मैंने फिलहाल। हमने कहा टीआर, हमने कहा फोटो, इसमें टीडी डाला, हमने लिखा फोटो। एक टीडी में मैंने क्या बना दिया, ये कल जो कंट्रोल सीखे थे वो दिखा रहे हैं भी है। मैंने कहा इनपुट सर टाइप इक्वल्स टू, अगर हमने वैल्यू नहीं ली तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेल का वो। अरे तो भाई वो तो डालनी पड़ेगी, अभी तो मैं अंदर की तो चीजें बता चुका ना, अब तो मैं कंट्रोल दिखा रहा हूँ फिलहाल। वो तो चीज तो और ऐड कर लेना ना इसमें, वो तो ठीक है सर। अब तो मैं लुक एंड फील दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहीं पे डाल दिया एड्रेस, एड्रेस में डालना है मुझे मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। मल्टी लाइन के लिए मैंने अभी क्या सीखा है, टैक्स एरिया। अब मैं इससे रो कॉलम डिफाइन कर दिया मैंने, मान लीजिए हमने कहा रो 5, हमने कहा कॉस 20, 50। कुछ भी कर देंगे, वो तो जगह देख के किया जाता कम। हमने कहा टीडी, हमने कहा हमें डालना है एक कंट्री। अभी हमने देखा कंट्री डालने के लिए हम कहाँ गए थे, क्या डाला था मैंने, सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर क्या डाले मैंने, ऑप्शन, ऑप्शन में क्या लिख दिया फिलहाल मैंने, इंडिया। इसको नीचे डाल लो, नीचे ले जाओ आराम से, इनको आराम से नीचे लिखो।
कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ऑप्शन, देखा चाइना। तो ये फॉर्म रेडी हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा? यस सर। अब जरा साइन करके जरा इसको रन करके देखें जरा कैसा नजर आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो गई, क्लोजिंग गड़बड़ हो गई इसकी, देखो किसी फॉर्म की। थर्ड लाइन में। हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये अंदर लिखा रह गया। जरा देखना पहले से कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यस सर। अलाइंड है सब कुछ प्रॉपरली। पहले आड़े तिरछे भाग रहे थे ना, यस सर। अब ऐसा नहीं है ना। अब मान लीजिए आपको बटन बनाने हैं, आपने कहा TRTD। अब इसमें एक चीज देखो जरा, जो ये बटन बनाना चाहूंगा मैं, बटन कहाँ रखना पसंद करूंगा? यहाँ रखना पसंद करूंगा, नहीं करूंगा? यस सर। ये वाला एरिया खाली छोड़ूंगा मैं, यानी इस वाले ये TD बीच में में। कुछ नहीं लिखूंगा मैं, लिखूंगा कहाँ? इस वाले TD में। इनको टाइप इक्वल्स टू सबमिट। चेक करो जरा, अब इधर खाली छोड़ दिया मैंने, यस सर। 2 TD है मेरे पास। ये फॉर्म बेटर लग रहा है, वो फॉर्म बेटर लग रहा था? सर ये अच्छा है, भाग भी नहीं रहा इधर उधर। अभी दोनों में फिलहाल ये दोनों सेलेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है इसको हमने कोई। तो नाम देने के लिए क्या बोला था हमने इसको? तो ये जो कंट्रोल है हमारे रेडियो बटन, इन दोनों को अगर मैं नाम सेम दे दूं तो दोनों में से एक सेलेक्ट होगा या नहीं होगा? ये कल सिखाया था हमने ऑलरेडी आप लोगों को। यस सर। चेक करो, अब या तो ये सेलेक्ट होगा या ये वाला। तो जो कल हमने फॉर्म बनाना सीखा था, जो आज हमने सीखा है, अगर इसको कंबाइन करके एक अच्छा सा फॉर्म किसी भी वेबसाइट से आप उठा के उसको अगर पूरा ड्रॉ करके देखो तो कैसा रहेगा आइडिया? यस यस सर। सर, कर सकते गूगल हैं। से उससे जहां भी साइन अप फॉर्म्स बनते हैं, अगर उन फॉर्म्स को अगर हम बनाने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो उसमें सारे तरह के कंट्रोल डालो, टर्म्स कंडीशंस भी, चेक बॉक्स भी, ये भी वो भी, उसके हिसाब से देखो। अब इसमें देखो थोड़ी सी कमी क्या नजर आ रही है, जरा ध्यान देना। जो एड्रेस है बीचों बीच आ रहा है, ऊपर आना चाहिए था ना ये। यस सर। इसको कैसे करोगे देखो अब जरा। इसमें दो चीजें होती हैं, एक वर्ड होता है अलाइन, कल हमने देखा था अलाइन। अलाइन जो देखा था वो क्या जा रहा था, अलाइन ले जा रहा है हॉरिजॉन्टल। दो अलाइनमेंट देखो दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये जो अलाइनमेंट है ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, जो आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ हो रहा है तो वर्टिकल, ऐसे होता तो हॉरिजॉन्टल होता। हॉरिजॉन्टल। तो इसमें अगर आपको जाना है, इसको ऊपर करना है आपको एड्रेस को, तो इस वाले TD पे जाओगे, या लिखोगे वी अलाइन। कहाँ लेके गए इसको? टॉप। ये वी अलाइन का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल अलाइनमेंट। जब इसको मैं रन करूंगा, रिफ्रेश मारूंगा, तो देखना ऊपर चढ़ा गया। यस सर। यस सर। ऐसे तो चाहिए फॉर्म, आपको नहीं चाहिए बताओ? तो ये कौन सा एट्रीब्यूट नया लगाया आज हमने? वी अलाइन टू। तो कभी तो खाली अलाइन पढ़ा था आपने, लेफ्ट राइट सेंटर, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। ये कौन सा होता है? वर्टिकल अलाइनमेंट। टॉप हो सकता वर्टिकल। है, मिडिल हो सकता है, बॉटम हो सकता है। अगर उसको बॉटम पे रखना होता तो यहाँ बॉटम भी रख सकते थे। तो सेंटर भी हो सकता था, ये बॉटम भी हो सकता था, टॉप भी हो सकता था। तो कहाँ आ गया? देखो बॉटम पे आ गया। यस सर। तो हमें कोई चीज कहाँ रखनी है उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम कोई भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो 3 टैग हमें देखने को मिली है। मेन कौन सी पढ़ी हमने यहाँ? एक फॉर्म टैग अभी देखिए, ऊपर देखो फॉर्म टैग है सबसे ऊपर, और नीचे कौन सी? इनपुट टैग है। इनपुट के साथ टेक्स्ट एरिया है और सेलेक्ट है। इन्हीं से सारा काम हो रहा है, नहीं हो रहा? जरा बताओ मुझे, कोई भी फॉर्म इन्हीं से यस सर। डिजाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ। यस सारे सर। बटन बन भी इसी से बनना है हमारे पास। तो आप कोई भी फॉर्म कहीं से भी उठा लो और उसको डिट्टो बनाने की कोशिश करो। हालांकि देखिए ये जो फॉर्म अगर आप देख रहे हो अभी बहुत सुंदर वाले फॉर्म नजर नहीं आ रहे, जरा गौर करना। जो गुरु शिष्य लाइव हमारी साइट है उसके ऊपर जो फॉर्म गौर करोगे आप, तो वो आपको थोड़े से बेटर नजर आएंगे। साइन अप पे जाना, जरा देखना बेटर नजर आ रहा है कुछ? हाँ भाई, ये देख रहे हो,
ये किसकी Yes, वजह से sir. आ रहा है? इसके पीछे एक चीज लगी हुई है, CSS कैस्केडिंग स्ट्रैटेजी, जिसपे भी हम क्लिक मार रहे हैं फोकस आ रहा है, फोकस के कलर चेंज हो रहे हैं। Yes, sir. यहाँ देखो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये सारे सिंगल लाइन आइटम है मेरे, ये मेरा ड्रॉप डाउन है। जब आप एडिट लॉगिन करके अंदर गए होगे, वहां भी आपने एक फॉर्म देखा होगा, माई अकाउंट पे जब जाते हो, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन एडिट करते देखना पूरा फॉर्म आ गया। Yes, Yes, sir. sir. यूजर नेम ड्रॉप डाउन आ गया, देखो ये कैलेंडर आ गया, ये आगे ड्रॉप डाउन फिर से, ये फाइल अपलोड का आ गया। ऐसा फॉर्म आप खुद डिजाइन करके देखो जरा, साफ सुथरा सा। ये बटन है दोनों, ये हमने पिक्चर डाल रखी है, इधर लेफ्ट साइड में पिक्चर पड़ी हुई है, इसको आप Yes, sir. असाइनमेंट के तौर पे लो आप जरा इसको, Username, सोचो जरा कैसे बनाओगे। सर ये जो अगर ये पिक्चर भी ली जाए ऐसी, ऐसा कुछ? हाँ तो इसी को कॉपी मार लो, राइट क्लिक करे सेव एज इमेज, सेव हो जाएगी, क्या दिक्कत है तुझको, करो इस्तेमाल भाई। एक पिक्चर ये रही, राइट क्लिक करो, सेव एज करो, सेव कर लो से। सर ये पिक्चर एक लिंक का भी काम करती है, जैसे वो माय अभी अकाउंट लिंक तो नहीं सिखाए ना भाई अभी मैंने। नेस्टिंग क्या होती है बेटा, एचटीएमएल का टैग के अंदर टैग है, वो तो नेस्टिंग नहीं बोलते उसको, तो टैग के अंदर टैग तो लगी जाती है, टेबल के अंदर टेबल बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप ये देखो कैसे ये चीज डिजाइन कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, टेबल से ही बन जाएगा आपका। तो टेबल में ये देखो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, आप गौर करो इसको। तो लेफ्ट वाले कॉलम में आपने एक इमेज डाल दी, राइट वाले कॉलम में आपने एक इमेज डाल दी, इमेज के नीचे आपने ये डाल दिए। आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो, या खाली पहले इतना करके देख लो, ये चीज बना के देख लो, ये सारे कंट्रोल एक साथ बना के देख लो, वो देखे सबसे अच्छा कौन बनाता है, वो बात में ट्राई करो इसको, इसको इस्तेमाल करके आप क्या बना सकते हो इसमें से। अभी हाइपरलिंक बनाना नहीं सिखाया है मैंने, बस वो छोड़ सकते हो, बाकी सब ये आप टेबल का ऊपर ले सकते हो, टेबल का हेडिंग लेके चल सकते हो, ये भी आप बना सकते हो, ये भी आप बना सकते हो, जैसा पेज दिख रहा है पूरा बना सकते हो। कलर डालना सिखाया था, बैकग्राउंड कलर याद है, वो आप इससे डाल सकते हो, ये भी Yes, बैकग्राउंड sir. कलर है। BG color. हाँ तो ये अभी बीजी कलर कलर। चाहे नहीं डाल पाओगे, अभी आप बटन के ऊपर अभी कलर डालना नहीं सिखाया मैंने तुम्हें, तो ये कलर नहीं डलेगा, बाकी सब डल जाएगा। इस फॉर्म को सैंपल लेके चलो कम से कम, मल्टी लाइन टेक्स्ट में नहीं डाला हुआ है हमने, मल्टी लाइन, और उसमें मल्टी लाइन वगैरह भी ले सकते थे आप, ऑर्गेनाइजेशन के नाम या कहीं उसमें मल्टी लाइन भी ले लो, आप कुछ और लेना चाहो मल्टी लाइन भी ले लो, कहीं कुछ किसी चीज में। एड्रेस ले लो, एड्रेस में डाल लो, हमें एड्रेस नहीं डाला हुआ, एक एड्रेस बना लो, उसमें मल्टी लाइन ले लो, बाकी तो सब है इसमें। ये डेटा सिंपल टेबल से बना हुआ है, समझो आप अभी। तो इसमें 1 2 3 4 कॉलम में डेटा ब्रेक कर सकते हो उसको आप। इसको बनाने की सोचो कैसे बना होगा, तो एक ये नॉर्मल टेबल से बना सकते हो, और ये वाला डेटा फॉर्म के साथ बनाओ। तो ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, ये ट्राई करो, इमेज वगैरह सब यहाँ से राइट क्लिक मार के कॉपी कर लो ये, ठीक है। तो ये कल बैठ के, आज रात को बैठ के अगर टाइम मिलता है तो ये जरा चीजें खुद सोचो कि कैसे बनेंगी, यस सर। ठीक है। तो ये असाइनमेंट है तुम्हारे लिए कि कैसे शुरू करना है पेज को। सही से कल अभी चेक तुरंत कराएंगे। करना है, अगर टाइम है तो अब कर लो, कल शाम तक देखो आप कितना कर पाते हो, मैं तो कल शाम दिखाना किसने क्या किया है, कल शाम को चेक करूंगा मैं तो। फिर ये पेज कैसे बनाए ये दिखाएंगे आपका, ये पेज कैसे बनाए, पहले अंदर के पेज की बात कर लो पहले, फिर बाहर के पेज हाइपरलिंक बनाना सिखाएंगे कल को, फिर ये वाले सब बन जाएंगे कल को, फिर आपका ये पूरा पेज बन जाएगा ये वाला कल को। कल तक ये पेज बनाना सीख जाओगे आप पूरा। अभी अंदर का काम करो, फिर ये कल तक ये पूरा 2-4 दिन में सारे पूरी डिजाइन, ये वेबसाइट कैसे डिजाइन हो रही है ये सब सीख जाओगे तो एक दिन में, ठीक है। आज पहले Yes, इतना sir. काम करो, ये नोट्स में भेज रहा हूँ, यस सर। इनको लेके इसको समझ के और ये काम शुरू करो जो तुम्हें असाइनमेंट दिया है मैंने आज। मिक्सिंग करो कंट्रोल्स की और चीजों को मिक्स करना सीखो, बाकी कल डिस्कस सर ये करेंगे।
पिक्चर कैसे लगाते हैं साइड में, जैसे आईएमजी picture टैग लगे- बताई थी बेटा, आईएमजी टैग याद करो, आईएमजी एसआरसी, पिछले क्लास के नोट देखो, वीडियो देखो। यस सर, SRC इक्वल्स टू हाँ आईएमजी एसआरसी, यस। उससे डल सर जाएगी। पिक्चर में भी लग जाएगा ना अलाइन एट्रीब्यूट तो। अलाइन क्या करना है, ये तो अलाइन तो उस पर टीडी पे लगाना ना, सेल में डालो इसे, सेल पे टीडी लगा, अलाइन लगाओ। नहीं सर, पिक्चर जैसे राइट में है तो उसको कैसे करेंगे? तो टीडी में करो ना अलाइनमेंट, तो जो करना है तुम्हें, टीडी की विड्थ सेट करो, लाइन सेट करो। टीडी टैग पे तो सिखाया था ना लाइन एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट, यस सर। उस पर डालो, पिक्चर अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। पिक्चर भी तो डेटा ही है, यस सर। किसी भी डेटा को हम अलाइन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो, बाकी तो मैं कराऊंगा, जितना बन पा रहा है उतना तो कोशिश करो पहले भाई। यस सर। सारे गुरुजी से पूछोगे तो फिर तुम क्या कर रहे हो उसमें? नहीं सर, ट्राई करेंगे आज। जितना दिमाग हो पा रहा है, कोशिश हो पा रही है, उतनी पहले कोशिश करो, जो नहीं होगा तो हम बताएंगे ही। ठीक है सर, ठीक इसे है ना? ट्राई करेंगे। हाँ आज पहले इतना ट्राई करो।